हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखने में आपको फिगर भी दिया है, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा दिया गया है। ठीक है, हिंट भी दिया गया है, जैसे मैथ की बुक में दिया है मैंने वैसा का वैसा यहाँ पर ये लेकर आया हूँ। ठीक है, अब आपको समझना है बस खाली क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं सिंपली बताऊं तो हमको कुछ नहीं है, ये एक लड़की है जिसको क्या करना है, ये पटैटो रखे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, आप देखोगे, देखो ये 3 पटैटो इसमें बकेट में पहले से डाले हुए हैं। ठीक है, बकेट से जो पहला आलू वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दूसरा आलू जो है वो इस वाले आलू से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर नेक्स्ट वाला 3 पे। मतलब अगर बकेट से देखोगे तो पहला वाला है 5 पे, दूसरे वाला है 8 मीटर पे और तीसरे वाला है 11 मीटर पे। मतलब फर्स्ट वाला 5 पर है, बाकी सब नेक्स्ट जो फर्दर आलू रखे हुए हैं, पोटैटोज रखे हुए हैं, वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो लड़की आएगी, पहले यहाँ से इधर से स्टार्ट करेगी तो वो पहला पोटैटो उठाएगी पहले, वो फिर उसमें जाएगी। तो देखा जाए तो वो आने का ट्रैवल और जाने का ट्रैवल दोनों डिस्टेंस वो कर रही है, तो डबल होगा, जो भी आंसर आएगा उसका डबल हम कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, ये हमें बताना है, वो निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है और यहाँ से आपकी इसी से आपकी एपी बन जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। ठीक है, इन अ पोटैटो रेस, ये एक पोटैटो रेस है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखी हुई है। ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, देखो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। एंड अदर पोटैटो आर प्लेस्ड, जो अदर पोटैटोज रखे गए हैं, आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट वाले से 3 मीटर अपार्ट है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, मतलब हमें एन दिया गया है, 10 पोटैटोज है टोटल। ठीक है, सो ए कंपटीटर, अब ये इन्होंने बताया कि फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहाँ से वो स्टार्ट करेगी ये गर्ल, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, पहला पिकअप वो पिकअप करेगी, रन बैक विद इट, उसको लेकर भागेगी और ड्रॉप इन द बकेट, उसको उसमें डालेगी, रन बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट वन, फिर वो नेक्स्ट वन को उठाएगी। ठीक है, देन अगेन सी विल डू द सेम थिंग एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम अंटिल द ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट। वो पूरा प्रोसेस करिए जब तक ये लास्ट वाला पोटैटो भी बकेट में ना आ जाए। तो बताना है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर एक हिंट भी दिया है कि भाई देखो पहला जो डिस्टेंस है वो इतना कवर करेगी, 2 इंटू में 5 यानी 10 मीटर का, क्योंकि आना और जाना दोनों चीज़ है। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहला जो है वो डिस्टेंस है जो लड़की कवर कर रही है पहला पोटैटो के लिए, वो आएगा 5, जिससे हम लोग हमारी एपी बन जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, दूसरा डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 5 प्लस में 3 कर दो तो ये हो जाएगा 8, नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11, उसके नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 एंड डैश 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 डैश। ठीक है बच्चों, एन हमको पता है, एन कितना है, एन हमको दिया है 10। ठीक है, यहाँ पर ए कितना है, ये हो जाएगा 5। डी कितना है बच्चों, डिस्टेंस जो है वो, सॉरी डिस्टेंस करो, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, हमारे पास एन है। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमको एस एन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाए तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय में 2। ठीक है, 2a, 2a प्लस में एन माइनस 1 और इंटू में डी, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है बच्चों, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, 5 है, एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ फर्दर कर देता हूँ, नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने पे, 5 पे, तो यहाँ पर आएगा 5 और अंदर ये हो जाएगा, यहाँ प्लस भी है, 2 इंटू में 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 10 माइनस 1 9, 9 इंटू में 3 तो ये हो जाएगा 20, सॉरी 29 27 27। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो फर्दर हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसको, ये कितना होगा 5, 5 को एज इट इज रख लेते हैं अभी के लिए, और 10 प्लस में ये हो जाएगा 27 37। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आपका आएगा, अगर ये 40 होता
तो 40 होता तो कितना होता, 4×5 = 20, सॉरी 4×5 हाँ 20, 200 होता। 200 में से आप करो 5×3 = 15, 15 माइनस करो तो ये हो जाएगा 185। ठीक है, सो 185 कितना है, मीटर है क्या, हाँ मीटर आ जाएगा। ठीक है, सो वो अगर देखोगे तो जो ये टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो वो नियरली इतना ट्रेवल करती है 185 मीटर। ठीक है, और आलू को उठा के उसको डालने में, लेकिन वो आ रही है जा रही है, 2 बार चीज़ें हो गई। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय रेसर लिख लो, कंपिटिटर लिख लो, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 185 इंटू में 2। ठीक है, तो इसको कर दो, कितना होगा बच्चों, तो 16 दूनी 32, 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 330। तो टोटल डिस्टेंस, सॉरी नॉट इतना, सॉरी 18 दूनी 36 ना, हाँ तो ये हो जाएगा 370, 370। मैं 16 दूनी 32 लगा लिया एंड देन 33 कर दिया, तो 18 दूनी 36, 36 और ये 5 और 5 दोनों, तो ये हो जाएगा 370, कितना हो जाएगा मीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब उनको रन करना पड़ेगा इस गर्ल को, अगर ये सारे पोटैटो उठाकर उसको उसमें डालना है, क्योंकि वो आएगी जाएगी तो डबल डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। क्लियर है बच्चों, और एक टाइम में वो एक ही पोटैटो उसको उठाकर बकेट में डाल सकती है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.3 का समाप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 5 क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समाप्त होता है। इस पूरे चैप्टर में और किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हुई। अगर आपके डाउट्स रहेंगे, कोई और बुक से आप पढ़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट आसान होगा, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इतने क्वेश्चन करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ट्रिकी हो सकता है बट आप लोग उसको कर लोगे, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट। आप इतना क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए ठीक है वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, गर्मी बहुत है, घर में रहिए। वैसे तो इस बार मौसम थोड़ा अच्छा है, इतनी गर्मी भी नहीं है, बट येस गर्मी फिर भी है, बट सो टेक केयर योर सेल्फ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।